अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है और 18 में और 19 में। तो पहले 17 देखते हैं। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन एक्स को अगर टी मानते हो तो उसका डीसी डायरेक्ट सेट है। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, फिर एक्स का डी एक्स होगा और टी का डी टी मानेंगे। तो ये कॉस एक्स और डी एक्स तो हम रखते ही हैं, इसके जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस टी, है ना। तो ये बन गया क्वेश्चन फिर हमारा किसके जैसा, पार्शियलाइजेशन के जैसा। देखो इसमें पार्शियलाइजेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हो और पार्शियलाइजेशन से भी बना सकते हो। कैसे, तो तुम जरा देखो कि 2 माइनस टी है और 1 माइनस टी है और ऊपर में 1 है, क्या इसको जोड़ने घटाने से 1 आ जाएगा। इन दोनों को नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसको अगर तुम ऐसे ही लिखो 1 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि माइनस 2t हो जाएगा। तो एक काम करो, काम ये करो कि 1 माइनस टी लिख दो और माइनस ऑफ 2 माइनस टी लिख दो। अब ज़रा देखो तो अब भी जो है गड़बड़ आएगा क्योंकि -2 आएगा +1, यानी इसका रिजल्ट टी तो कटेगा क्योंकि ये प्लस टी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली -1 आएगा। तो क्यों नहीं हम पहले 2 माइनस टी को कर लेते हैं और माइनस फिर 1 माइनस टी कर लेते हैं। अब ज़रा देखो तो रिजल्ट क्या आएगा। तो माइनस टी यहाँ से और माइनस माइनस प्लस टी यहाँ से कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया 1 आ गया। आ रहा बात समझ में वर्षा, सुन पा रही हो। तो हम ये बोले कि ऊपर में जो 1 डिफरेंस है क्या इन दोनों डिनोमिनेटर के जोड़ने घटाने से आ सकता है। अगर ऐसा है तो वैसा पहले कर लेंगे, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे 2 माइनस टी और माइनस 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी। अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा कि आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा और ये माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी गायब हो जाएगा, मतलब 1 टी आ भी रहा है। और बारी से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिवीज़न को तो ज़रा सोचो कि अगर 2 माइनस टी में डिवीज़न को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 माइनस टी से 2 माइनस टी कटेगा और अगला डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे माइनस फिर 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो ये भी पार्शियलाइजेशन का ही एक पार्ट है जो सिखाया जाता है कि डिफरेंस से भी आप कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1/1 माइनस टी का और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये 1 माइनस टी नहीं था, नहीं ठीक है 1 माइनस टी ही था, और ये माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 माइनस टी। अब देखो इसको पहले माइनस तो कॉमन ले ही लो, नहीं तो इंटीग्रेशन करने के बाद -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, पता है ना। अगर इंटीग्रेशन 1/x का हो तो ln x हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b का हो तो इंटीग्रेशन ln ax प्लस b तो होगा, लेकिन लास्ट में आपको a से डिवाइड भी करना पड़ता है x के कोफिशिएंट से। तो अगर ये पता है तब तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दो कि ln mod ऑफ 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है ना। फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन ln mod ऑफ 2 माइनस टी और डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, और नहीं तो माइनस कॉमन ले लो पहले ही, तो ये आपका ऐसे दिखाई दे देगा -1/t-1, है ना। और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर 1/t-2। तो यहाँ के बाद तो आप जानते ही हो। तो उसके बाद आपको t का वैल्यू भी तो पुट इन करना है। तो t क्या था, साइन x था, तो आंसर कितना हो जाएगा, यही आंसर मान लो तो -ln, एक काम करते हैं ना, इस -ln mod ऑफ 1 माइनस ये साइन x हो जाएगा, यहाँ से साइन x
और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में वर्षा? बिल्कुल। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एल एन मॉड ऑफ 2 माइनस साइन एक्स। हाँ अब देखो ये जो है ना, इसको एल एन सी ही मान लो। कभी कभी आंसर मैच नहीं करता है तो कांस्टेंट को हम लोग एल एन सी भी मान सकते हैं, वो भी एक कांस्टेंट ही है। अब इस -1 को हम इसके पावर में भेज सकते हैं, या फिर ये फार्मूला यूज कर लो, एल एन एम और माइनस एल एन बी। क्या होता है? एल एन ए बाई बी होता है ना, जो माइनस में होता है वो डिवाइड में जाता है और जो प्लस में होता है वो इनटू में जाता है। मतलब फाइनली एल एन में क्या आएगा, ये प्लस में है तो वो ऊपर रहेगा 2 माइनस साइन एक्स, ये डिवाइड में जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये इनटू में आएगा, मतलब इनटू में आप सी बोल दो ऐसे करके। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है वर्षा? अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ ये बता रहे थे कि अगर मान लो ये तुम्हें डिफरेंस क्रिएट नहीं करने आए तो पार्शियलाइजेशन से बहुत इजीली बना सकते हो। क्या होगा पार्शियलाइजेशन से, यहाँ के बाद उसको भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं जरा सोचो, यहाँ के बाद आपको याद होगा पार्शियलाइजेशन में हम क्या करते हैं। जरा बताओ पार्शियलाइजेशन में यहाँ के बाद क्या करते हैं। यहाँ के बाद हम लोग लिखते हैं a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। अब a को निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर a पुट इसको 0, इसको जब 0 करेंगे तो 1 माइनस टी बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब t का वैल्यू 1 होगा। तो t का वैल्यू 1 होगा तो हम क्या कहेंगे, a बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे तो 1 है डिवाइडेड बाई, इसमें 1 पुट नहीं कर सकते, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। फॉर बी क्या करेंगे, पुट 2 माइनस टी बराबर 0, तो 2 माइनस टी बराबर 0 करेंगे तो t बराबर 2 होगा। तो इसका मतलब b बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 बाई, इसमें पुट करेंगे तो -1 आएगा, इसमें करेंगे नहीं, मतलब b का वैल्यू -1 आया। तो अब ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा, a का वैल्यू आपका आया हुआ है शायद 1, मतलब इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस टी, और फिर b का वैल्यू आया -1, तो -1 बाई 2 माइनस टी। जरा याद करो ये इंटीग्रेशन ही आया था कि नहीं डिफरेंस को करने के बाद, तो जब डिवाइड किए थे तो मतलब डिफरेंस क्रिएट करना भी पार्शियलाइजेशन का ही एक पार्ट ही होता है। वो फटाक से हो जाता है क्योंकि हमें दिखाई दे देता है कि 2 माइनस टी और 1 माइनस टी जो है उसमें टी गायब अगर कर दें तो 2 और 1 जोड़ने से घटाने से हमको 1 आ सकता है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। तो ये क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, मतलब ये स्टेप्स नहीं करने पड़ते हैं। अब इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 बाई t-1 हो गया, इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई t-2 हो गया, dt रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, ln मॉड t-1, ये प्लस में ln मॉड t-2, अब प्लस ln c। तो हम अभी बताए थे कि जो इनटू में प्लस में होता है उसको इनटू में लाते हैं, जो माइनस में होता है उसे डिवीज़न में लाते हैं। तो t-2 इंटू सी डिवाइडेड बाई t-1 का मॉड, प्लस सी तो हो चुका है यहीं पे, अब अगला सी नहीं लिखते हैं। तो ln मॉड t का वैल्यू sin x था तो sin x -2 अपॉन sin x -1 और इंटू सी। एक और बात इसमें बता देते हैं कि पिछला क्वेश्चन में हम लोगों का इस तरह का आंसर आया होगा, ln 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू सी, ऐसे करके आया होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों मॉड के अंदर है, और मॉड के अंदर आप 2 - 1 करो अच्छा है, मॉड के अंदर आप 1 - 2 करो
रिजल्ट दोनों में 1 ही माना जाता है, भले ही -1 का भी मॉड हो तो 1 ही माना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि 2 - sin x या 1 - sin x मॉड के अंदर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि उससे आंसर अलग आ रहा है, इससे आंसर अलग आ रहा है। बोथ आर द सेम, बस आपको देखने का तरीका बदल रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हम जानते थे कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 फंसेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन कुछ नहीं है।